गुड इवनिंग बच्चों, मैं देवा सर आप लोग को HD मोशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बढ़िया से कर रहे होंगे। आप लोग का हमारे 15 मिनट शो में स्वागत है। हम लोग 15 मिनट शो चला रहे हैं। इसमें जो टॉप 10, 15, 20, 25 जो भी चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको हम लोग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कल चैप्टर 1 पढ़े थे, आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 15 मिनट में हम लोग 15-20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए हम लोग बिना समय लॉस किए हुए जल्दी शुरू करते हैं। तो आप लोग का आ गया पहला क्वेश्चन, तो आप लोग जल्दी से फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है तो हम लोग को समय बचाना भी है और तेज़ी में पढ़ना है, ठीक। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से हमारे यानी कौन से हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। बताइए, 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है। राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय कि इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय। हमारा जो प्रति व्यक्ति आय यानी जो पर्सनल आय है वो हमारे जीवन को इफेक्ट डालता है। यदि हमारा आय ज़्यादा होगा तो हम अच्छी तरह से रहेंगे, आय कम होगा तो थोड़ा अच्छा से ढंग से नहीं रह पाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, ये भी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। CSO करता है यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम लोग बोलते हैं RBI, क्या बोलते हैं हम लोग, RBI बोलते हैं। तीसरा वित्त विभाग, कि चौथा राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सही है? तो हमारे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO करता है। कौन करता है? CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर ए सही है, दूसरा का ऑप्शन ए सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। ये 2021 में, 2022 में दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू कि दादा भाई नेहरू जी, कौन? बताइए। तो तीसरा का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नेहरू जी। जब ये लगाए थे ना तो उस वक्त हमारा प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था, ठीक है ना। ये देखिए महीना नहीं निकलता है, ये सालाना निकलता है। प्रति व्यक्ति आय सालाना 20 रुपया था, ठीक। अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ये 2015 का और 2021 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बताइए, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? गोवा। गोवा की प्रति व्यक्ति आएगा जी सर्वाधिक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बताइए कि भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, ये भी देखिए 2019 में और 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 30 अगस्त तक। यानी हमारा जो इनकम वाला जो साल भर का वो कब से कब लेखा जोखा निकलता है। तो इसका लेखा जोखा हम लोग 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक। यानी ऑप्शन आपका सी सही है। यानी हम लोग हर साल यानी प्रत्येक साल 1 अप्रैल को नया बजट घोषणा करते हैं साल भर के लिए, और वो घोषणा 31 मार्च तक होता है, ठीक। फिर 1 अप्रैल को एक नया घोषणा आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ये भी 2014 में, 2018 में, 2019 में 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बिहार किस जिले को होगा जी? पटना, गया, शिवहर, नालंदा। तो आप लोग जानते हैं पटना एक बिहार का सबसे बड़ा सिटी है, शहर है। तो
कहीं ना कहीं क्या पटना ही होगा, यानी आपका छठा का आंसर हो जाएगा पटना। कौन सा होगा? छठा का पटना। तो बिहार के पटना जिला क्या है? प्रति व्यक्ति का जी सर्वाधिक है। 7वां नंबर क्वेश्चन आते हैं, कौन सा? 7वां नंबर, कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है क्या? बताओ। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? 2017 में पूछा क्वेश्चन है, 18 में, फिर 18 में। ठीक, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? जिस देश का राष्ट्रीय अधिक होता है उसे हम लोग विकसित बोलते हैं। अविकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा होगा विकसित देश। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है। फिर आते हैं, भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? बताइए कि भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? सबसे अधिक तो गोवा का है, मगर सबसे कम किसका है? देखिए ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। तो बताइए किसका है? पंजाब, गोवा, बिहार, महाराष्ट्र। आप लोग को सीधे आंसर पकड़ में आ जाएगा पक्का। आपका ऑप्शन होगा 8 का सी, कि इन सभी राज्यों में बिहार क्या है? पीछे है। महाराष्ट्र से पीछे है ये, पंजाब से पीछे है, गोवा से पीछे तो है ये। गोवा तो नंबर 1 है प्रति व्यक्ति आय में। बिहार क्या जी? बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अब आते हैं, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? डायरेक्ट टैक्स, आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं। सही है। प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन शामिल है? 2017 का पूछा क्वेश्चन है ये। तो 19 का हो जाएगा, बोले 9 ऑप्शन, अरे क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हो जाएगा ए, टैक्स। तो इनकम टैक्स होता है ना, सीधा आयकर टैक्स। उत्पादन कर तो वो तो कंपनी के थ्रू लगता है, मगर हम ही लोग देते हैं उसका पैसा। पेड होता है, वस्तु के मूल्य पर कंपनी लगा देती है अपना दाम, उस पर जोड़ देती है, वो लोगों का पैसा हम ही लोग पेड करते हैं, मगर वो इनडायरेक्ट हो गया। बिक्री कर भी वही है, इनडायरेक्ट हो गया। मगर जो हम लोग इनकम टैक्स कटाते हैं क्या, ये डायरेक्ट कटाते हैं। अगर अकाउंट में हमारा 10 लाख रुपया है तो टैक्स कटता है, तो हो गया डायरेक्ट टैक्स। ठीक, यानी प्रत्यक्ष कर। तो यही पूछा है कि प्रत्यक्ष कर इनमें से कौन शामिल है? तो आयकर, इनकम टैक्स। अब आते हैं, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। ये 2014 में पूछा क्वेश्चन है। 2008-9 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, कितना? 25,494 रुपया। कितना? 25,494 रुपया था। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अब बताओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2022 में, 1950 में। अच्छा, ये 2022 में पूछा क्वेश्चन है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब CSO की स्थापना कब हुआ था? 1950 में, कि 1954 में, 1956 में, कि 1960 में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 11 का बी, 1954 में। तो CSO की स्थापना 1954 में हुआ था। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक, सा का आधार क्या है? देखिए हम इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे। मतलब फिक्स है कि 50 में 50 नंबर हम लोग को लाना है ऑब्जेक्टिव में, इसमें कोई दो राय नहीं, एक नंबर भी नहीं कटना है, ठीक ना। साख का आधार क्या है बताइए? विश्वास, बचत, निवेश, उपभोग। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साख का आधार क्या है जी? विश्वास, बचत, निवेश, उपभोग। तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। साख का आधार होता है विश्वास। कहता है साख का आधार होता है विश्वास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बताइए, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, कि इनमें से कोई नहीं?
जो देश विकसित है और उनका आय बढ़ रहा है, चाहे उनका इनकम बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर्थिक विकास बोलेंगे कि आर्थिक वृद्धि बोलेंगे कि समावेशी विकास बोलेंगे कि कोई नहीं? विकसित वाला का हम बोलते हैं आर्थिक वृद्धि। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13 का ऑप्शन बी नहीं, आर्थिक वृद्धि होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और ये हमारा आज का लास्ट है। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है बताइए? अल्फ्रेड मार्शल ने, कीन्स ने, पिगू ने, ने, यानी किसने कहा था कि गरीबी को जन्म देती है? यही ना कुचक्र है जी गरीबी का। गरीबी का यही कुचक्र है कि गरीबी को जन्म देती है। अब इस वाक्य को किसने कहा था तो जानते हैं क्या होगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने? रैगनर नर्क्स ने। किसने कहा था? रैगनर नर्क्स ने कहा था। चलिए आपका होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं। तो आपका होमवर्क हो जाएगा कि भारत में देखिए आपको देते हैं सकल घरेलू उत्पादन के किस क्षेत्र में भारत का योगदान सर्वाधिक है? सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान, यानी हमारे जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है? किस क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है? ठीक, आप आंसर में दीजिएगा सेवा क्षेत्र, कमेंट कर लीजिएगा सेवा क्षेत्र, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र, ठीक, और तीसरा कृषि क्षेत्र, और चौथा इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन। आप ऑप्शन यानी सीधा ऑप्शन नहीं, आप सीधे आंसर लिखिएगा, ठीक है ना? जो भी है आप सीधे उसका आंसर लिख के कमेंट कर दीजिएगा। ओके, टाटा, बाय।